आरके क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आज हम शुरू करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी ये दोनों इसके पार्ट है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी में ग्रुप जो हमें स्टार्ट करना था इस पर बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। 42 मिनट का वो लेक्चर है जिसमें कुछ काम की बातें हैं और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़े होंगे, जिनकी बेस पर आगे के कुछ फंडामेंटल कनेक्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि कई बार वो परेशानी खड़ी कर देते हैं, लंबे समय बाद हम भूल भी जाते हैं और भूलना भी चाहिए। तो वो चीजें कल मैंने आप लोगों को अपडेट करवाई थी। मैं आप लोगों को शुरुआत के 2-3 मिनट में एक बार ये बता देता हूं कि कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। और ग्रुप जो आज हम शुरू करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो रीड है ना, ये ग्रुप है पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, इधर वाले पार्ट की भी और इधर वाले पार्ट की, ये मान लो आप। तो ग्रुप आज हम शुरू करने वाले हैं। आज का लेक्चर तो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो स्टूडेंट कल मैंने आप लोगों को ये वाली चीजें पढ़ाई थी, बाइनरी ऑपरेशन। शुरुआत से ही बताता हूं मैं, 3-4 स्लाइड है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पार्ट भी मैंने आप लोगों को समझाए थे कल। देन बेसिक जो आपके नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से अगर आप लोग बनाओगे तो हो सकता है कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन जो रहते हैं वो दूर हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड ये नंबर्स जो है वो उसमें लिखे गए थे। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। अच्छा, हर एक पर आगे आप ऐसे लिखते हो ना, इनफाइनाइट। क्लियर? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 किस में बिलोंग कर रहा है, तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, जिसमें है उसमें दिखाई दी। इन्फिनिटी किस में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर इन्फिनिटी तो सभी में आ रहा है, इन्फिनिटी तो डेज डेज कर रखा है। तो इन्फिनिटी किसी में नहीं आ रहा है, ये आप लोग ध्यान रखना। इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, बस हम ये बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ जो टर्म है या नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनफाइनाइट लिखते हैं। बाकी इनफाइनाइट किसी में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? ये नंबर्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद सेट, सबसेट, ऑर्डर पेयर, प्रोडक्ट ऑफ सेट, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 1 ऑन टू, मेनी वन एंड इनटू, जिनको बहुत अच्छे से डेफिनेशन के साथ हमने समझा था। फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होता है। ये सारी बातें तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें कुछ चीजें अगेन रिपीट भी हो सकती है और ग्रुप में आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं। तो ग्रुप से पहले की जो फंडामेंटल है ना वो सीख लेने जरूरी है। उसके बाद ग्रुप तो फटाफट एक डेफिनेशन तैयार होगी कि ग्रुप में आपको कौन कौन सी कंडीशन को चेक करना होता है जिससे कि उसको ग्रुप कह दें, अबेलियन ग्रुप कह दें। तो वो सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 75 to 80 इसमें लेक्चर होंगे, दोनों में मिला के 50 के अप्रोक्स इसमें होंगे, तो 35 to 40, 35 के अप्रोक्स इसमें होंगे। तो इतने लेक्चर होंगे इसमें। ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप एंड ग्रुप मॉर्फिज्म, इधर रिंग, सब रिंग, आइडियल, यूक्लिडियन और पॉलिनोमियल रिंग, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, पहले जो ये बुक थी ना, कई बार क्या होता है कि साल 2 साल बाद में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पहले तो सेपरेट सेपरेट चलती थी, पेपर पहले भी एक ही होता था। क्लियर? और अब इसको मर्ज कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित नाम से ये बुक अभी प्रेजेंट में चल रही है। क्लियर? और अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है, केवल कवर चेंज होता है, अंदर तो वो का वही रहता है पूरा का पूरा। तो स्टूडेंट, यहां पर ग्रुप जो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसमें मैं अगेन बाइनरी ऑपरेशन से ही आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। बाइनरी ऑपरेशन कल भी हमने डिस्कस किया था और क्योंकि वो केवल पुराने मेथड थे, मतलब पुराने 11th-12th के कॉन्सेप्ट जो थे ना उनको अपडेट करवाया था। अब वही कॉन्सेप्ट अगर मेन स्ट्रीम में भी है तो अगेन वो आएंगे आपके सामने। क्लियर? तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, जिसको और क्या कहते हैं, क्लोज या क्लोजर प्रॉपर्टी, द्विआधारी संक्रिया या संव्रत गुण, इतने सारे इसके नाम है। क्लियर? बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी भी डेफिनेशन पर जाएंगे ना सबसे मेन शुरुआत यहां से होगी कि वो क्लोज्ड है कि नहीं है। अब वो क्लोज्ड है ना तो आगे चेक कर सकते हो आपकी वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स आगे का क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करना हम सीख रहे हैं
क्या है देखो, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी बाइनरी। एस एक सेट दे रखा है, वो सेट नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर, जेड, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। उसमें एक ऑपरेशन डिफाइन है, जैसे कि ये स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। अब ये जो स्टार ऑपरेशन है ना, इसके लिए मैं आप लोगों को कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन सबकी जांच करवाना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बाइनरी की जांच करनी होगी, क्लियर। तो बाइनरी होता क्या है ये मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन से समझाना चाहता हूं। देन ऑपरेशन स्टार इज बाइनरी इफ फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू एस, एस का मतलब वो गिवन सेट, वो गिवन सेट जिसमें डेफिनेशन जो है वो अप्लाई की जानी है। फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, देन ए स्टार बी अगेन बिलोंग करना चाहिए आपके एस में। यानी सिंपल सा मीन ये कहना चाहता हूं मैं आपको कि कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो उस सेट के, और उन पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर, यानी डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद का जो रिजल्ट है, अगर वो भी आपके उसी सेट में आता है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, क्लोज्ड है, या स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। अगली बात समझ में, इस पर बेस्ड हम एग्जांपल लेने वाले हैं, अभी आप लोगों को अगेन मैं समझाऊंगा। कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए का रिजल्ट अगर बराबर हो तो हम कह देंगे कि हाँ वो जो गिवन डेफिनेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, क्लियर। उसके बाद है एसोसिएटिव, अगर मान लो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है आपकी गिवन डेफिनेशन पर तो हम उसको एसोसिएटिव कहेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर लो वापस वही एलिमेंट आ जाता है, क्लियर। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट एक तरीके से न्यूट्रल बिहेव नहीं कर रहा है, किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं करता, क्लियर। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। जब भी आपको आइडेंटिटी निकालनी हो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कोई भी लेकर। इनवर्स एलिमेंट, कि अगर बी जो है ना या ए और बी एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हो तो दोनों को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी रिजल्ट आएगा, क्लियर। और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनवर्स जब भी निकालना होगा आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्लियर। तो आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम निकाल लेंगे। तो ये बातें कल हमने बहुत ज्यादा डिटेल में भी बात की थी, आज भी मैं उतने ही तरीके से उसी तरीके से आप लोगों को अगेन समझाने वाला हूं, क्लियर। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल जो है ना इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से आप लोगों की सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, और इस एग्जाम्पल को यहां पर अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, वही एग्जाम्पल लिखा है। इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी, क्लियर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी एस जो सेट है ना बाइनरी ऑपरेशन में, जो मैं एस के बारे में बात कर रहा हूं ना, एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, वो सेट जो है यहां पर कौन है, नेचुरल नंबर का है, क्लियर। कि इस डेफिनेशन के लिए आपको एग्जामिन करना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को निकाल कर बतानी है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वो जो भी है, क्लियर। तो देखते जाइए यहां पर कि कैसे इनको चेक किया जाता है। मैंने आप लोगों को कल भी एक कहा था कि अगर आप थोड़ा सा भी खुद का अगर मान लो एफर्ट लगाते हैं ना, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों को ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इंटरेस्टिंग लगेगी। एक ऐसी बुक जो बीएससी में पढ़ने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट को बेकार सी लगती है कि यार ये एक समस्या है, जंजाल है, इससे किसी न किसी तरीके से पीछा छुड़वाना है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे जंजाल में अगर हम अपना कुछ ज्यादा ही लेकर चलेंगे ना तो भविष्य के लिए भी हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं एक तरीके से, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर इस डेफिनेशन पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूं। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सर। तो अगर आप मीडियम, अगर आपका हिंदी है तो मैं 5 से 10% से ज्यादा तो लैंग्वेज लिखूंगा ही नहीं है किसी में भी, बाकी सब आपका जो प्रोसेज है, जो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लिखना तो वैसे ही। देखो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर को डिफाइन कर लो। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप के, क्लियर। और हम चेक करने वाले हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को,
और बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करना है ध्यान से देखो आप। बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं इस सेट में से, और चेक करना है कि इसका रिजल्ट भी इसी में आ रहा है क्या। अगर आपको लगता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है लागू नहीं हो रहा है तो आप वो एग्जांपल दे दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं बाइनरी ऑपरेशन कभी भी फेल नहीं हो रहा है, यानी दो एलिमेंट पर ऑपरेशन अप्लाई करने पर, डेफिनेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट अगेन उसी में आ रहा है, तब तो आप फिर इसको रहने ही दो। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है। दो ऐसी संख्याएं, देखो दो ऐसी संख्याएं सोचो जिनका जोड़ जो है मल्टीप्लिकेशन से कम हो। 5 10 ले लेते हैं, 2 3 ले लो, इतना दूरी मत जाओ। 2 और 3 5 और ये 6 हो गए, -1 आ जाएगा, और -1 n में नहीं है तो आपने बाइनरी ऑपरेशन जो है वो वहीं रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? तो अगर आपको रिजेक्शन का कोई एग्जांपल मिल जाता है तो आप लोग वो एग्जांपल देकर कह देंगे कि यहां पर बाइनरी ऑपरेशन लागू नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर बाइनरी ऑपरेशन, सिंस 2 बिलोंग्स टू n 3 बिलोंग्स टू n, तो जब आप इसमें 2 स्टार 3 पर अप्लाई करोगे ये, तो 2 + 3 - 2 × 3, तो ये तो आ जाएगा आपके -1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू n। इट मीन्स स्टार इज नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब वही बाइनरी ऑपरेशन से। क्लियर? तो ये पहली डेफिनेशन हमने चेक कर ली। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर मान लो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो आगे की जांच करो ही मत, लेकिन ठीक है हमें तो चेक करना है ना, अभी तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। अगर मान लो नेचुरल नंबर नहीं है उसकी जगह जेड कर दूं तब तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो आपको अभी ये नहीं देखना कि सर वो तो फेल हो गया ना आगे, अरे भाई हमें क्वेश्चन में ये सारी चीजें चेक करना सीखना है कि भाई कम्यूटेटिव कैसे चेक किया जाता है। क्लियर? भले ही ये फेल हो गया तो भी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी पहली वाली तो फेल हो गई, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो मैं चेक कर रहा हूं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो A स्टार B अगर B स्टार A के बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। क्लियर? और इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, A स्टार B का रिजल्ट निकाल लो। A स्टार B का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? अच्छा, या तो इसी में कुछ ऐसा चेंजेस कराओ जिससे कि B स्टार A लिख दे, या फिर B स्टार A की वैल्यू भी निकाल लो, दोनों ही बातें। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर B स्टार A अगर आप निकालते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A स्टार B का मतलब है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड। क्लियर? तो वो चेंजेस आप अगर इधर भी करवाना चाहो तो भी कोई खास चेंजेस नहीं है। A प्लस B को B प्लस A लिख सकते हैं ना, और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए, तो ये तो B स्टार A ही है। देख लो बोले B स्टार A है। अब किसी को अगर पता नहीं चलता ना तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, A स्टार B निकाला वैसे ही B स्टार A निकाल लो, देख लो कि दोनों की रिजल्ट सेम है कि नहीं। अगर लगता है कि दोनों की रिजल्ट सेम है तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहां तो बराबर है, ये तो बराबर आ गए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस हियर A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट मैं बढ़ता हूं आगे, और जिसमें अगली जो प्रॉपर्टी है आपके वो क्या है, कम्यूटेटिविटी के बाद में बात आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में चेक करना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप चेक करना चाहते हो तो देखो क्या लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपके A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। यानी इस तरीके से अगर आपका रिजल्ट सेम आता है, इस तरीके से अगर आपका रिजल्ट सेम आता है तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो मैं एक काम करता हूं ना, पहले A स्टार B एंड स्टार C इसको सोल्व कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर चलोगे
तो ए स्टार बी का जो रिजल्ट है वो ए प्लस बी माइनस ए बी लिखा जाएगा, और बाहर अभी स्टार लगा हुआ है, स्टार। क्लियर? अब दोनों में लगाना है इसको। आप एक एलिमेंट जैसे देखो कि ये एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है, तो दो एलिमेंट के बीच में जब आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो होना क्या है, पहले दूसरे को जोड़ना है, पहले दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दो दोनों को। अगर आप ऐड करवाते हो तो a प्लस बी माइनस ए बी और प्लस में सी ऐड हो गए, माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो a प्लस बी माइनस ए बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी से। तो ये रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा, मैं इसको इधर ही लिख देता हूं क्योंकि जगह बच जाएगी अपने। a प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी, और इस पर जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो a प्लस बी माइनस ए बी प्लस में सी, और माइनस में a प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, जो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके a प्लस बी प्लस सी। ये तो आ ही गया, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। क्लियर? कैसे लिखा देखो, ये रिजल्ट तो ये की, ये रिजल्ट तो ये की, ये माइनस ए सी, ये माइनस बी सी और ये प्लस ए बी सी। क्लियर? ये रिजल्ट आ गया आपके। अब स्टूडेंट यहां पर मैं RHS भी निकाल लेता हूं और देखते हैं कि RHS का रिजल्ट हमारे क्या आता है। और RHS है आपके इस प्रकार, A स्टार B स्टार C। तो देखो ना, पहले A स्टार तो ऐसे ही रहेगा और B प्लस C माइनस बी सी तो लिखा जाएगा। B और C में जब ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो दोनों को ऐड कर दिया और दोनों के मल्टीप्लिकेशन को लेस कर दिया। अब आप इसमें अगेन ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट और सेकंड को तो आपको करवाना है ऐड, इट मींस इनको तो हमने करवा दिया ऐड, दिस प्लस दिस, माइनस A इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपकी A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी माइनस, नहीं ए बी सी कहाँ से, बी सी ओनली, गुणा नहीं हो रहा, बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस में ए बी सी। इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से देखो, देखिए मैच हो रहा है क्या, तो बिल्कुल 100% मैच हो रहा है। तो मैच हो रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हमने लिख दिया। सो स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, बस ये हो गया काम, इतनी सी बात। क्लियर? अब क्या करना है, तो अब हमें चेक करना है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। आइडेंटिटी आएगी पहले, उसके बाद इनवर्स निकलेगा। तो आइडेंटिटी देखो कैसे फाइंड करते हैं। आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है आप ये लेकर चलो, ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर में ए, लेफ्ट वाला ले लो, ए की ठीक आधे ले लो। अब आप क्या करेंगे कि इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो ए स्टार ई का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई और बराबर में ए, इससे तो ये कट जाएगा। क्लियर? अब इसमें एक गलती होने की संभावना है, और वो गलती क्या, देखो हम क्या करते हैं, ई बराबर ए ई लिख देते हैं, और जो बात जम भी रही लिख भी सकते हैं, क्या दिक्कत है, ई से ई कट गया, ए का मान क्या आ गया, एक आ गया। क्लियर? अब ए का मान आ गया, निकालनी तो आइडेंटिटी थी और बता रहे हो ए का क्या करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया होगा ना, आपको एक कंडीशन साथ में दी होगी, ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, हमेशा ये कंडीशन आपको दी हुई कि ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट नहीं होने के पीछे यही है रीजन। तो स्टूडेंट अब आप लोग देखो करना क्या है, तो फिर तो ई आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 अपॉन में 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। एक बात तो ए नॉट इक्वल टू 0 है, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये रिजल्ट आपकी क्या आ जाएगा, 0 हो गया। ठीक बात, आइडेंटिटी आपने निकाल ली, आइडेंटिटी आपने यहाँ पर निकाल ली, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि आइडेंटिटी तो आ गई, लेकिन आइडेंटिटी भी उसी सेट में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में है क्या, नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाता है, आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n,
सो आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी आइडेंटिटी आ जाने से मतलब नहीं होता है कि आइडेंटिटी आ गई, बस आइडेंटिटी आपकी उस सेट में होनी चाहिए जो जिस पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अगर यहां पर W हो जाए ना या फिर Z हो जाए ना, इसकी जगह Z हो जाए, तो आपके ऑपरेशन ये बाइनरी ऑपरेशन भी होल्ड हो जाएगा। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगी, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी ना तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर करना तो चाहिए वैसे, क्योंकि अभी मैं आपको आइडेंटिटी जो इनवर्स बताने वाला हूं ना, उसमें आप लोग ये कहेंगे कि सर आइडेंटिटी तो है ही नहीं, इनवर्स कैसे निकाल रहे हो? तो बस छोटा सा मैं अब चेंज करवा सकता हूं, दोनों ही उद्देश्य मेरे पूरे हो जाएंगे। इस पोजीशन पर, इस पोजीशन को हटाकर मैं यहां पर लिख देता हूं ओनली जेड। क्लियर? दोनों की बातें समझ में आ जाएगी आपके। अब मैं क्योंकि यहां पर तो ये लिख रहा हूं ना जेड, तो मैं इनको हटा देता हूं और यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड, देन -1 आल्सो बिलोंग्स टू जेड। कोई भी दो नंबर आपके प्लस होंगे माइनस होंगे, इंटीजर ही आएगा। क्लियर? भिन्न में तो जाने से रहा, तो भिन्न में नहीं जाएगा तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इज क्लोज्ड, स्टार इज क्लोज्ड। बस इतनी सी प्रॉब्लम। ये कम्यूटेटिव हुई गया, एसोसिएटिव में दिक्कत है ही नहीं। आइडेंटिटी, अब देखो आइडेंटिटी में भी यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, बिलोंग्स टू, और आइडेंटिटी जो है यहां पर बिलोंग्स टू जेड हो जाएगी, बिलोंग्स टू जेड, और आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्ट हो जाएगी। अगली बात समझ में? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस सेट में आप चेक कर रहे हो उस सेट में आपके बाइनरी होना चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन लागू है तभी बात आगे बढ़ेगी। तो अब अपने पास ठीक है वो रीजन आ गया कि भाई जेड है ना, तो जेड में तो बाइनरी ऑपरेशन लागू है, तो आगे की बातें चल रही है वो ठीक है। आइडेंटिटी जो आई थी वो 0 आई थी, अब 0 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, और नेचुरल नंबर में है ही नहीं तो फिर किस बात का इनवर्स? क्लियर? तो स्टूडेंट हम यहाँ पर आइडेंटिटी, ये जो सेट है इसको मैंने एन को हटाकर क्या लिख दिया अब जेड, और जो 0 है वो आपकी किस में, जेड में, तो ये आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब लास्ट पॉइंट इनवर्स, इसको मैं इधर ही ले लेता हूं। देखो इनवर्स, और इनवर्स आपको कैसे निकालना है, देखो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, देखो लेट बी इज इनवर्स ऑफ, बी इज इनवर्स ऑफ ए आप मान लो। क्लियर? और अगर ये इनवर्स है तो डेफिनेशन ये कहती है कि दो इनवर्स एलिमेंट का ऑपरेशन जो है आइडेंटिटी रिजल्ट देता है। क्लियर? हमेशा यही डेफिनेशन आपको यूज में लेनी है कि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ए और बी को एक दूसरे को क्या काम है, इनवर्स एलिमेंट का। क्लियर? अब बी की वैल्यू निकाल लो आप, बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लेट, इसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो भी मैं लिख देता हूं, लेट ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ऐसे लिखा जाता है कि एक एलिमेंट तो आप अपनी तरफ से मान लो जो किस में है, जेड में है। ये पोजीशन रह गई थी, चेंजेस यहां नहीं कर पाए, यहां पर भी तो करना है जेड, तो -2 -1 0 एंड 1 2 3। क्लियर? अब ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपको कि एक एलिमेंट तो आप किस में से लेंगे, जेड में से, और दूसरे को आप अज्यूम करके चलेंगे कि बी जो है ना ए का क्या है, इनवर्स है। तो बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, फिर बी का जो रिजल्ट है उसको हमें देखना है कि बी के जो रिजल्ट है वो जेड में मिल जाएंगे क्या। अगर मिल जाएंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई ऐसा एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई ए दिखाई दे रहा है जिसका इनवर्स जेड में नहीं आ रहा है, तो फिर एग्जाम्पल दे देना। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं इनवर्स निकालने का जो मेथड है वो इस तरीके से लिया करूंगा हमेशा ही, ए स्टार बी बराबर ई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। क्लियर? तो बी की वैल्यू अगर आप लेना चाहते हो तो बी कॉमन ले लो, 1 माइनस ए, इन दोनों में से तो हमने बी कॉमन ले लिया। क्लियर? और ये ए उधर भेज देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का ए, तो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके ए अपॉन में ए -1। ए तो 1 है ही नहीं, वो तो दे ही रखा है। क्लियर?
अब स्टूडेंट ये जो रिजल्ट आया ना, अगर आपको लगता है कि कोई भी ए रखने पर बी का जो रिजल्ट आएगा ना वो भी जेड में है, तब तो आप कहोगे कि यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई पॉइंट ऐसा बता सकते हैं जिसका बी नहीं है, बी जो है जेड में नहीं है, तो फिर रिजेक्ट होगा। तो देखो, अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूं क्या, 0 0 पुट कर देता हूं, ए 0 रख सकता हूं क्योंकि 0 अवेलेबल है अपने पास। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0/0 - 1 0 आ रहा है, तो b बराबर क्या आ जाएगा आपके 0 और 0 उसमें है, यानी अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। 2 पुट करो, a की वैल्यू 2 अगर रखोगे तो 2/2 - 1। भाई अगर मैं देखता हूं कि a का मान ले लेता हूं मैं 2, a बराबर ले लेता हूं 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। देखो ना, 2/2 - 1 2 ही आएगी। क्लियर? इसका मतलब अभी भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई वैल्यू देखो, अगर मैं a की वैल्यू ले लेता हूं 3, तो b का रिजल्ट तो 3/2 आ गया। क्या अब भी आपको लगता है कि 3/2 जेड में है? नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे जिनका जो इनवर्स है ना वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन की वैल्यू आपके जेड में होती है क्या? नहीं होती। तो फिर आप वहां पर वही एग्जांपल देंगे कि जब हम a का मान ये लेते हैं तो b का जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है वो तो जेड में नहीं है, और नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे, इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, अब वो एग्जांपल आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, सिंस a = 3, देन b की वैल्यू आ जाएगी आपके 3/2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, सो इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ये काम आप इतनी बार करोगे कि आप शुरुआत को देखकर ही आप ये सारे रिजल्ट इमेजिन कर पाओगे कि सर ये तो मैं डायरेक्ट इमेजिन कर लूंगा। आप खुद ही, क्योंकि ये काम आप एक बार नहीं करोगे, 1000 बार करोगे इस पूरी बुक में। 1000 बार भी मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा नहीं हो जाए कहीं। आइडेंटिटी इनवर्स निकालने का जो काम है ना, ग्रुप के सारे क्वेश्चन में करना है, सभी में करना होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल 100% ये समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से थोड़ी सी अगर मान लो कमी रह जाती है तो सिमिलर एग्जाम्पल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार काम तो उसी तरीके का है, बस कुछ चीजें आप लोगों के दिमाग में एक बार में क्लिक नहीं हो रही थी, अगेन में मैं वैसी ही लैंग्वेज जब यूज में लूंगा तो 100% आपके समझ में आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसको लिखें एक बार। अब स्टूडेंट, आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ले रहा हूं, है तो बहुत इजी, लेकिन इस तरीके से मॉड्यूलो जो सिस्टम होता है ना, मॉड्यूलो सम, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो सिस्टम होता है, इसका रिजल्ट कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको देखना है, और कौन कौन से एग्जाम्पल में ये वाला तरीका हम लगा सकते हैं इस पर भी हमारा विचार रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो काफी फेमस है, ऑब्जेक्टिव में काफी फेमस रहते हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सीखो, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलो सम एंड मल्टीप्लिकेशन, देखो एक तो होता है a+b, सिंपल a+b, जैसे 2 + 3 5 हो गया। क्लियर? लेकिन एक ऐसे लिखा होता है a+mb, प्लस के नीचे एक छोटा सा m कोई नंबर लिखा होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आपके, पॉजिटिव इंटीजर आपके लिखा होगा, a+mb, इसका रिजल्ट क्या होता है, a और b को ऐड करवाने के बाद m से डिवाइड करवाना है, a+b को ऐड करवाने के बाद m से डिवाइड करवाना है, और डिवाइड करवाने के बाद जो रिमाइंडर रहता है ना वो आंसर होगा। देखो, सम ऑफ a एंड b, देन रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय m। जैसे कि मैं आप लोगों को ये कहूं कि 3 + 2, और यहां पर लिख देता हूं मैं 4 लिख देता हूं, ये लिख दिया, और मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि बताओ आंसर क्या आएगा। तो देखो, 3 और 4 को ऐड करो, कितना हो गया, 7 हो गया ना। अब 7 को डिवाइड करो आप 2 से, तो 6 में तो पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना रह गया, 1 रह गया। तो यहां पर जो लिखा जाता है ना वो रिमाइंडर होता है ओनली, हमेशा ही। दोनों को ऐड करवा के 2 से हमने भाग दे दिया, और जो रिमाइंडर है ना शेष, वो इसका आंसर है। क्लियर? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में यही अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा के 2 का भाग दे दो, और जो शेष पल आएगा वो आंसर है। तो 3 × 4 12,
और 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर यहां पर क्या आएगा, 6 नहीं आएगा, 0 आएगा। 6 तो वो भाग गया जो है, वो थोड़ी लिखना है यहाँ पर, रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर, जैसे यहाँ पर 3 नहीं लिखा, क्योंकि 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम तो आपके पूरा पूरा जाता है, 1 इसका रिमाइंडर रह जाता, तो 3 लिखेंगे क्या यहाँ, ओनली रिमाइंडर लिखने। क्लियर? तो मॉड्यूलो सिस्टम में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है। दोनों ही बातें यही कहती है। सम ऑफ a एंड b, देन डिवाइड, देन रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय m। क्लियर? और a इंटू एम बी में क्या है, फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई a एंड b, यानी मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b, और उसके बाद क्या करना है, देन रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय m, कि a और b को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद m से डिवाइड करवाने पर जो रिमाइंडर रहता है वो इसका आंसर होगा। क्लियर? जैसे कि एक और एग्जांपल में लिख देता हूं, अगर मान लो यहां पर लिख देते हैं 3 इंटू 1, और मैं पूछता हूं कि आंसर क्या आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर 3, और 3 को अगर 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर ओनली 1 रहेगा। ये रिमाइंडर है, यहां पर आप लिख सकते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। क्लियर? ये भी आपके रिमाइंडर है, ये भी आपकी क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ओनली रिमाइंडर लिखा जाता है। आई थिंक मॉड्यूलो का सिस्टम आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, छोटा सा कॉन्सेप्ट जोड़कर घटाकर तो भाग देना। अब ये मॉड्यूलो सिस्टम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉड्यूलो सिस्टम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशनल टेबल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ऑपरेशनल टेबल, ऑपरेशन टेबल नहीं, ऑपरेशनल टेबल, ऑपरेशनल टेबल है ना। देखो, चेक वही करना, ग्रुप को चेक करने के लिए आप लोगों को बाइनरी, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चेक करने का जो एक तरीका है ना, वो तो आपके ये वाला है। एक मेथड तो ये है, ऐसे प्रॉपर पूरा लिख लिख कर निकालते हैं। क्लियर? एक मेथड मॉड्यूलो में जब आपके दे रखा हो, या फिर अगर सेट में एलिमेंट जो है लिमिटेड हो, सेट में एलिमेंट क्या हो, लिमिटेड हो, तो फिर बाइनरी, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इनकी जांच एक ऑपरेशनल टेबल से बहुत फटाफट की जा सकती है। क्लियर? फिलहाल तो आप ये देखो कि ऑपरेशनल टेबल से जो रिजल्ट है ना, वो कैसे चेक किए जाते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ टेबल, if all the element of the table are belongs to set, then star is binary। नहीं, ये डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं टेबल बना रहा हूं। अभी मैं डेफिनेशन समझा दूंगा, सब ऊपर से चला जाएगा। देखो आप, देखो कैसे बनाई जाती है ऑपरेशनल टेबल, इस पर हम बात करने वाले हैं। अब आप देखो, यहां तो लिखा जाता है +4, यानी वो सिस्टम लिखा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है, मैंने लिखा है कि S4 मतलब एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। क्लियर? S4 एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 तो एलिमेंट है, और उसमें जो ऑपरेशन है वो +4 है। स्टार जो है ना, उसकी जगह क्या दे रखा है, +4 दे रखा है। एंड देन एग्जामिन ऑफ बाइनरी, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये हमें सारी प्रॉपर्टी चेक करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो ऑपरेशन लिख दो, उसके आगे 0 1 2 3 एलिमेंट इधर, और 0 1 2 और 3 एलिमेंट इस तरफ लिख दो। ये एलिमेंट हमने लिख दिए। अब क्या करना, देखो एक टेबल तैयार करनी है आपको, और वो टेबल कैसे तैयार करनी है, 0 और 0 को ऐड करो, कितने हो गए 0, और 0 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जब तक 4 से ज्यादा नहीं होगा तो भाग क्या देंगे, शेषफल वही रहेगा।
ये आ गया 0। ऐसे ही यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा चेक करो, 0 और 1 को ऐड करो 1, और 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1। 0 और 2 को ऐड करो 2, और 2 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 2। 3 और 0 को ऐड करो तो 3, और 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3। क्लियर। अच्छा देखो 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। 1 और 1 हो गए 2, 2 को 4 से डिवाइड करोगे 2, ये दोनों मिलकर 3 हो जाएंगे, और 3 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3। अब तक तो बात ठीक है। 1 और 3 को ऐड करो 4, और 4 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। तो यहां पर अब हो गया 0। 2 और 0 को ऐड करोगे रिमाइंडर आएगा 2, डिवाइड करवाने पर रिमाइंडर क्या आएगा 2। 2 और 1 को ऐड करो तो 3, और 3 को 4 से डिवाइड करवाने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा 2 और 2 को ऐड करो 4, और 4 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। उसके बाद में 2 और 3 को ऐड करो 5, और 5 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1 रहेगा। ये आ गया 1। क्लियर। ऐसे ही 3 और 0 को ऐड करोगे तो 3, 3 और 1 को ऐड करोगे फिर 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 3 और 2 5, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1। 3 और 3 6, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ गया। अभी आपको ये नहीं देखना कि ग्रुप कैसे चेक करते हैं, ग्रुप की क्या परिभाषा है, वो सब आगे की बात है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इन डेफिनेशन को चेक करने के 2 मेथड है। एक तो ये वाला कि अगर आपको ऐसे डेफिनेशन दे रखी हो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उनके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता चुका हूं। एक टाइप आपके इस टाइप की भी रहती है कि इस टाइप से आपको कोई डेफिनेशन दे रखी होती है और आपको ये चारों डेफिनेशन चेक करनी होती है। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो टेबल जो है वो कैसे बनानी होती है ध्यान से देखना। +4 लिख दिया, ऑपरेशन लिख दिया, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन वाला लिख दो, एडिशन का है तो एडिशन लिख दो। क्लियर। फिर उसमें जो एलिमेंट है उनको आप ऐसे लिख दो। अब देखना सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन जो चेक करना होता है वो कैसे चेक करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं देखो, ये जो टेबल के जो रिजल्ट है ना, ये वाले, केवल ये वाले जो रिजल्ट है ना, इनको आप देखो सारे के सारे 0 1 2 3 0 1 2 3 आगे पीछे भले ही, लेकिन 0 0 1 2 3 के अलावा तो नहीं दिख रहे हैं ना। तो बाइनरी ऑपरेशन ये कहता है कि जब भी आप ऑपरेशनल टेबल से बाइनरी ऑपरेशन की जांच कर रहे हो तो ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है ये भी अगर एस के ही हो तो बाइनरी ऑपरेशन यानी क्लोज्ड है। क्लियर। तो अब मैं पहली डेफिनेशन पढ़ता हूं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द टेबल आर बिलोंग टू सेट देन स्टार इज बाइनरी, यानी संक्रिया सारणी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर इस सेट के ही हो तो हम उसको क्या कह देंगे, बाइनरी ऑपरेशन कर देंगे। क्लियर। पहली डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां से यहां पर एक डायगोनल बना देना। पहले कहां से, इधर से शुरुआत कर दो आप, यहां से लेकर यहां तक, ये बन गया एक डायगोनल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आ गई बात समझ में। अब क्या करना, देखो यहां पर खड़े हो सबसे पहले और इधर देखो 1 2 3 आ रहा है, डाउन में देखो 1 2 3 आ रहा है, वो का वही क्रम आ रहा है। 2 पर खड़े देखोगे तो 3 0 एंड डाउन में देखोगे तो 3 0, 0 के उधर देखोगे तो 1, इधर भी 1, 2 पर बात खत्म। क्लियर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, अगर ऑपरेशनल टेबल प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। बस अब ये हो गई बात खत्म। उसके बाद आते हैं हम आइडेंटिटी पर, और आइडेंटिटी के लिए सबसे बढ़िया काम देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है 0 1 2 3, ऊपर लिख लो या फिर इधर कॉलम में देख लो, तो ऊपर ही देख लेते 0 1 2 3। अब आपको ये देखना है कि इस पूरी की पूरी टेबल में जो रिजल्ट लिखे हुए हैं ना अलग कलर से, इसमें आप देखो कि 0 1 2 3 इसी क्रम में कहां पर है, तो यहां तो 0 1 2 3 का क्रम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां दिख रहा है। देखो सेम टू सेम 0 1 2 3 ऐसे कैसे एज इट इज आ रहे हैं ना। क्लियर। तो इसकी सीध में जो एलिमेंट होगा ना, ये वाला, ये आइडेंटिटी,
यही आइडेंटिटी। क्लियर? अच्छा कॉलम में देखें तो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कॉलम क्या दिख रहा है? 0 1 2 3। अब आप देखो देखो ऐसे 0 1 2 3 कहाँ लिखा हुआ? तो 0 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसके ऊपर जो एलिमेंट है ना वो आपकी आइडेंटिटी। तो लेफ्ट इधर देखो तो भी 0 ही आइडेंटिटी बन रही थी, ऊपर देखो तो भी 0 ही आइडेंटिटी बन रही थी। अगली बात समझ में? आइडेंटिटी हमेशा ही क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। आइडेंटिटी समझ में आ गई आपको? अभी लिखाऊंगा मैं प्रॉपर, अभी तो मैं क्या कि इसको डिराइव कर रहा हूं। एलिमेंट क्या है देखो, एलिमेंट आर अनचेंज्ड, एलिमेंट्स आर अनचेंज्ड बाय ऑपरेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा एलिमेंट जिसको बाकी के एलिमेंट से ऑपरेट करवाने पर रिजल्ट चेंज नहीं आ रहा हो। तो देखो ना, 0 को 0 से ऑपरेट कराने पर 0 है, 0 को 1 से ऑपरेट कराने पर 1 है, 0 को 2 से ऑपरेट करने पर 2, 0 को 3 से ऑपरेट करने पर 3। तो 0 ही तो वो खास एलिमेंट है। क्लियर? उसके बाद आपको इनवर्स देखना है, और इनवर्स के लिए आपको हाईलाइट कर देना आइडेंटिटी को। तो ये जो टेबल में जहां भी आपको आइडेंटिटी मिली है उसको आप हाईलाइट कर दो। ये आइडेंटिटी को हमने क्या कर दिया? हाईलाइट। और फिर क्या करना है? इसके लेफ्ट में और उसके ऊपर देखना, ये एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट। देख लो 0 के इस आइडेंटिटी के इधर क्या लिखा? 0, उसके ऊपर क्या लिखा? 0। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। फिर दूसरे कॉलम में हो गए, यहां पर 0 मिल गया ना, तो इसकी सीध में यहां पर क्या है? 1, और ऊपर क्या है? 3। तो 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्स है। यहां पर देखो आप, तो इधर 2 है, ऊपर भी क्या है? 2। तो 2 का इनवर्स कौन हो गया? 2 हो गया। और इस 0 के इधर देखोगे तो 3 का इनवर्स क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल बैलेंस लिखा देता हूं। देखो, सबसे पहला काम बाइनरी ऑपरेशन। लिखते कैसे हैं ये एक प्रॉब्लम रहती है। शुरुआत में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, बाकी सब ठीक है, शुरुआत की समस्या यही है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। all the elements of table belongs to S4, so +4 is binary ऑपरेशन या क्लोज्ड, ऐसे लिखा जाता है टेबल के लिए कि सारे के सारे जो संक्रिया सारणी के सारे जो एलिमेंट है वो S4 के ही है। तो +4 जो है वो क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। क्लियर? उसके बाद हम क्या करना है? उसके बाद हमें चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं? अच्छा, एसोसिएटिविटी के लिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया इसमें। तो एसोसिएटिव हमेशा ही +4 और मॉड्यूलो का जो सिस्टम है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव कभी चेक करना हो तो आप चेक इसमें से नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि मॉड्यूलो जो आपके एसोसिएटिव हमेशा ही क्या होता है? एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप क्या लिखेंगे? सिंस टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, सो +4 इज कम्यूटेटिव। बस इतनी सी बात कि भाई आपके जो ये टेबल है ना ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे हमने चेक किया? टेबल में देख रहे हैं इधर 1 2 3 है तो डाउन में भी 1 2 3 ही होने चाहिए। इधर 3 0 दिख रहे हैं तो उस एलिमेंट के नीचे भी 3 0 ही दिखने चाहिए। इधर 1 है तो इधर भी क्या दिखना चाहिए? 1। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर कौन बन रहा है? आइडेंटिटी। तो इसमें डायरेक्ट ही आपको लिखना है कि ई बराबर यहां पर क्या है? 0, और 0 किस में बिलोंग कर रहा है? डायरेक्ट ही नहीं लिखना, वो तो काम किया हमने 0, इसके लिए तो काम किया ना हमने कि ये तो आपके हूबहू ऐसे ही मिल गए, और उसकी सीध में जो एलिमेंट है वो क्या है? आपके 0 है। अब 0 आपके S4 में है कि नहीं है? तो बिल्कुल 0 S4 में, तो आइडेंटिटी यहां पर एग्जिस्ट कर गई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू S, सो आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है? इनवर्स एलिमेंट लेने हैं। और इनवर्स एलिमेंट कैसे लेने हैं ध्यान से देखो। आपको क्या करना है? आइडेंटिटी को हाईलाइट कर देना। ये आइडेंटिटी को हमने हाईलाइट कर दिया ऐसे, ये आइडेंटिटी को हाईलाइट कर दो आप। यहां पर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को हाईलाइट कर देता हूं ये।
तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी एलिमेंट को हाईलाइट करने के बाद आपको देखना कि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जो ऊपर और लेफ्ट में जो रिजल्ट लिखे हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। इनवर्स ऑफ 0, इनवर्स ऑफ 0 ये क्या आ रहा है आपके, 0 ही आ रहा है। ऐसे ही 1 का इनवर्स क्या है आपके, 3 है। ऐसे ही आपके 2 का इनवर्स क्या है, 2 है। ऐसे ही आपके 3 का इनवर्स क्या है, 1 है। जिसको नहीं भी लिखेंगे तो लिख चुके हैं वैसे ऊपर। क्लियर। तो स्टूडेंट 0 1 2 3 तो आपके S4 के एलिमेंट है और उनके इनवर्स इधर लिखे हुए हैं 0 3 2 1। क्या ये S4 के नहीं है, बिल्कुल S4 के हैं। इसका मतलब सभी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में भी मैं आप लोगों को ग्रुप पर नहीं पहुंचा पाया। ग्रुप की किसी भी डेफिनेशन जो है ना स्टार्टिंग कि सेमी ग्रुप, मोनोएड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, इनके बारे में जो बात करनी थी ना उस पर अभी तक हम आए ही नहीं। मैं तो आप लोगों को लेक्चर 1 में केवल इतना सिखा पाया हूं कि क्वेश्चन चेक करने के 2 मेथड होते हैं, ऑपरेशनल टेबल और जो सिंपल तरीका है वो वाला डेफिनेशन पर बेस्ड। क्लियर। दोनों से कैसे चेक किया जाता है। तो ऑपरेशनल टेबल जो है ना इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। ये डेफिनेशंस तो अपनी जगह ठीक है, जो मेरी बात आप लोग समझोगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो अपनी जगह ठीक ही लग रही है, लेकिन आप इधर देखो, आप सिस्टम का ऑपरेशन यहां पर आएगा, उसमें जो एलिमेंट मेंशन कर रखे हैं वो इधर आएंगे। ध्यान रहे एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो एलिमेंट आपको हमेशा ही लिमिटेड ही मिलेंगे। उसके बाद टेबल तैयार हो गई। बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ना अंदर अंदर के, ये सारे के सारे अगर इस S4 के हो तो हम कह देंगे कि ये क्या है, आपके बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर होल्ड होता है, क्लोज्ड है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि आप एक प्रिंसिपल डायगोनल बना लो और उस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। और सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करनी है, प्रिंसिपल डायगोनल पर चलते जाओ, पहले एलिमेंट पर खड़े होकर उधर देखो और नीचे भी देखो, ऐसे ही उधर भी देखो नीचे भी देखो, इस तरीके से हम चेक करते हैं। आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि पहली जो लाइन है 0 1 2 3 इसी क्रम में वापस कहां लिखी हुई है, तो जहां लिखी हुई है उसकी सीध में जो एलिमेंट है वो क्या है आपके 0, तो 0 उसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। जो भी एलिमेंट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, आपके आइडेंटिटी हो जाएगी। इनवर्स निकालने के लिए आप लोगों को आइडेंटिटी मिल गई, तो आइडेंटिटी को आप हाईलाइट कर दो 0 0 0 और 0। उसके संगत जो ऊपर और लेफ्ट में अभी लिखे हुए ना वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें समझाने का प्रयास किया है। कल का लेक्चर हमारा मेन स्ट्रीम का आ जाएगा कि अच्छा ये भी मेन स्ट्रीम ही तो है, ये उसका बेस तैयार करें। कल हम मोनोइड, सेमी ग्रुप, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। क्लियर। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक एक जो डेफिनेशन है उसको लॉजिकली समझाने का प्रयास करता रहूंगा। थैंक यू।